मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स। यह किताब स्नेहा एस राजपुत की एक सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली गाइड है जो बताती है कि अच्छा बोलना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि एक सफल कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें सुनना, समझना और सही समय पर सही बात कहना आना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग या अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलने तक सीमित है, लेकिन इस किताब में स्नेहा राजपुत हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रभावशाली संवाद, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन तब होता है जब आपकी बात सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। किताब में यह बताया गया है कि आप कैसे स्पष्ट और आत्मविश्वास से बात करें, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को संतुलित करें, कैसे बहस की बजाय समझदारी से बात करें और सबसे जरूरी कैसे एक्टिव लिसनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। इस किताब का मकसद है कि आप सिर्फ बोलें नहीं, लोगों को जुड़ने के लिए इंस्पायर करें। रूड या रोबोटिक कम्युनिकेशन की बजाय एक ऐसी अप्रोच सिखाई गई है जिससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिश्तों में भरोसे, स्पष्टता और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स का मुख्य संदेश है, अगर आप बोलना जानते हैं लेकिन समझते नहीं, तो आपकी बातें लोगों को छू नहीं पाएंगी। यह किताब आपको न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है, बल्कि एक समझदार इंसान भी बनाती है जो कम बोलकर भी ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। सुनने की खामोश ताकत, बिना कुछ कहे अटेंशन कैसे जीते। बातचीत में सबसे असरदार इंसान वही होता है जो सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा समझता है। लोग सोचते हैं अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो बोलना सीखो, लेकिन जो लोग कम्युनिकेशन की गहराई को समझते हैं वो जानते हैं बोलने से ज्यादा असर सुनने में होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक न्यूरो कम्युनिकेशन स्टडी कहती है, जब कोई इंसान हमारी बात को बिना टोक टाक के ध्यान से सुनता है तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये दोनों केमिकल्स हमें इमोशनली सेफ फील कराते हैं और सामने वाले इंसान पर ट्रस्ट बनाने लगते हैं। यानी अगर आप सुनना जानते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, आप सामने वाले के दिमाग में विश्वास पैदा कर रहे हैं। राइटेश एक फ्रेशर था, कम्युनिकेशन में बहुत एवरेज, लेकिन उसने एक चीज पर मेहनत की, लिसनिंग। इंटरव्यू में उसने इंटरव्यूअर की बातों को इंटरप्ट नहीं किया, हर सवाल के बाद 1 सेकंड पॉज लेकर जवाब दिया और उनकी बात रिपीट करके क्लैरिटी ली। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे बताना चाहिए कि मैंने कॉलेज में वो टीम की समस्या कैसे हल की। इंटरव्यूअर की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि रितेश सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो एक्टिवली सुन रहा था। रिजल्ट, उसी को जॉब मिला, क्योंकि उसने अपने काम लिसनिंग से यह प्रूव कर दिया कि वो कम्युनिकेट करने लायक मैच्योरिटी रखता है। एक कंपनी में 2 लोग थे, सेम डेजिग्नेशन, सेम सैलरी, लेकिन एक को लोग पसंद करते थे, दूसरा लोगों को अवॉइड करता था। क्यों? पहला आदमी मीटिंग में सुनता था, नोट्स लेता था, जवाब देने से पहले सवाल को अब्सॉर्ब करता था। दूसरा बोलते बोलते दूसरों की बात काट देता था, खुद को प्रूव करने की जल्दी में रहता था। लिसनिंग ने पहले इंसान को बना दिया रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल और दूसरे को बना दिया अवॉइडेबल। क्या करें गुड लिसनिंग के लिए? 1, अपने चेहरे को एक आईना बनाओ, आंखों से कनेक्शन बनाओ। जब सामने वाला बोले तो बस आंखें मिलाओ, हल्का सा सिर हिलाना, आईब्राउज थोड़ी रिलैक्स्ड और चेहरे पर इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका चेहरा सामने वाले को यह कहे, मैं पूरी तरह से यहां हूं। 2, बीच में मत बोलें, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। बीच में मत बोलो, चाहे जवाब पता हो। सुनने का मतलब है सामने वाले को स्पेस देना ताकि वो अपनी बात पूरी कर पाए। पॉजिंग इज रिस्पेक्ट। 3, रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करें, समझ दिखाने के लिए कीवर्ड्स को दोहराएं। जब कोई कुछ कहे तो उसके कीवर्ड्स दोहराओ, जैसे तो इसका मतलब तुम्हें नजरअंदाज किया गया महसूस हुआ, या मतलब चुनौती असल में टीम को संभालने को लेकर ज्यादा थी, है ना? इससे सामने वाला फील करता है कि आपने सिर्फ सुना नहीं, समझा भी। 4, निष्पक्ष खामोशी बनाए रखें, सलाह देने की जल्दी ना करें। जब कोई अपनी बात शेयर कर रहा हो तो तुरंत सॉल्यूशन देने मत लगो। कभी कभी साइलेंस में भी बहुत हीलिंग होती है। हर साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं होता, कुछ साइलेंस सेक्रेड होते हैं। 5, हर दिन 5 मिनट लिसनिंग मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन 5 मिनट के लिए किसी भी पॉडकास्ट या दोस्त की बात को सिर्फ सुनो, बिना जवाब सोचे, बिना डिस्ट्रैक्शन।
इससे दिमाग नेचुरली ट्रेन्ड होगा गहराई से सुनने की। एक सेल्समैन था, समीर। वो पहले हर प्रोडक्ट के फायदे बोल बोलकर कस्टमर्स को परेशान कर देता था। एक दिन उसने टेक्निक बदली, बस कस्टमर से सवाल पूछे, आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए अपने फोन में? आपका पुराना फोन कब स्लो हो गया? कस्टमर ने खुद ही बोल बोलकर अपनी नीड क्लियर कर दी और समीर ने बस उसी नीड को एड्रेस किया, बिना एक्स्ट्रा बोले। नतीजा, प्रोडक्ट वही रहता है, लेकिन सेल्स बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोग खुद को सुना हुआ महसूस करते हैं तो उनका विरोध करना बंद हो जाता है। क्यों सुनना? बिना कुछ कहे ही अटेंशन जीत लेता है। लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप उन्हें फील कराते हैं कि तुम इंपॉर्टेंट हो, और सुनने से बड़ा कोई वैलिडेशन नहीं होता। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो वो आपकी प्रेजेंस को भूल नहीं पाता। ताकतवर बनने के लिए बोलना जरूरी नहीं, अविस्मरणीय बनने के लिए सुनना जरूरी है। अब आप समझ चुके हैं, लिसनिंग कोई पैसिव स्किल नहीं, ये एक साइलेंट पावर है, एक ऐसी ताकत जो बिना बोले आपको लोगों के दिलों में जगह दिला सकती है। और यही बनाता है कम्युनिकेटर को एक लीडर। साफ साफ बोलो ताकि लोग तुम्हारी बात को समझें और याद रखें। बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात सीधी समझ में आती है और काफी समय तक याद रहती है। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ बोलना नहीं होता, अपनी बात को दूसरे के दिमाग और दिल तक पहुंचाना होता है। कई बार आप बहुत अच्छी बात कह रहे होते हो, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाता, क्योंकि आपकी डिलीवरी क्लियर नहीं थी। और कई बार आपने कम शब्द कहे, लेकिन इतना सही और साफ बोला कि सामने वाला उसे कभी भूल नहीं पाया। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस कहता है, जब कोई इंफॉर्मेशन क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल लैंग्वेज में दी जाती है तो ह्यूमन ब्रेन उसे 2.5 गुना ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है और ज्यादा देर तक याद रखता है। इसलिए जो लोग साफ साफ एग्जाम्पल्स के साथ और शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करते हैं, वो ज्यादा असरदार कम्युनिकेटर बनते हैं। संदीप 2 साल से कॉर्पोरेट जॉब में था। हर मीटिंग में उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि वो बातें घुमा घुमा कर बोलता था। एक सेंटेंस में कई बातें कह देता और सुनने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता। फिर उसने 3 चीजें बदली। एक टाइम पर एक पॉइंट बोलना, हर बात को एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से जोड़ना और शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलना। 1 महीने बाद लोग उसकी बात रिपीट करने लगे। मीटिंग के बाद लोग उससे पर्सनली पूछने लगे, तूने जो बोला वो एग्जैक्ट पॉइंट था। समझ में आने वाली बात हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। पीयूष एक प्रोफेसर था जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जब भी सेमिनार में बोलता तो लोग बोर्ड हो जाते। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज में घुसे रहता, बिग वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन और लंबा घुमावदार इंट्रोडक्शन। फिर उसने स्ट्रैटेजी बदली। अब वो अपनी बात को ऐसे एक्सप्लेन करता जैसे एक फ्रेंड समझा रहा हो। एग्जाम्पल, पहले वो कहता, रणनीतिक विचार जो उद्देश्य आधारित लक्ष्यों के अनुरूप हो। अब वो कहता, मतलब आपको पहले क्लियर करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तभी स्ट्रैटेजी बनेगी। अब लोग क्लैप करते थे, क्योंकि बात दिल तक पहुंचने लगी थी। क्या करें? गुड स्पीकिंग के लिए 1. शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलना सीखें। हर सेंटेंस में सिर्फ एक मेन बात रखें। एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी लाना पड़ेगा और ऑडियंस को समझना भी पड़ेगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना होगा। पहले स्टेप है ऑडियंस को समझो, फिर उस हिसाब से बोलो। साफ बोलने का मतलब है एक लाइन में सिर्फ एक आइडिया। 2. हर बात को एक रिलेटेबल उदाहरण से जोड़ो। लोग लॉजिक से नहीं, एग्जाम्पल्स से सीखते हैं। अगर आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक रियल लाइफ सीन सोचिए और उसी से बात को जोड़िए। जैसे अगर आप कह रहे हैं कभी भी बीच में मत बोलो, तो साथ में कहिए, जैसे जब कोई दोस्त अपना दुख सुना रहा हो और आप बीच में बोल दें तो वो हर्ट हो जाता है। उदाहरण इक्वल लोगों की इमेजिनेशन एक्टिवेट करना। 3. डिफिकल्ट वर्ड्स से बचो, क्लियर वर्ड्स यूज करो। अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसे आम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते तो उसे आसान शब्द से बदल दो। एग्जाम्पल, उसने मेरी बात को एक्नॉलेज नहीं किया, उसने मेरी बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी। 4. टोन स्टेडी रखो, ना बहुत फास्ट ना बहुत फ्लैट। आपकी आवाज आपके शब्दों को मीनिंग देती है। अगर टोन तेज और घबराई हुई है तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। अगर टोन बहुत फ्लैट है तो उसे लगेगा आप बोरिंग हो। हर सेंटेंस को एक फ्लो में बोलो, थोड़ा पॉज, थोड़ा जोर, थोड़ा सॉफ्टनेस, जैसे आप कहानी सुना रहे हो। 5. विजुअल वर्ड्स का यूज करो जो सुनने वाले के दिमाग में पिक्चर बना दे। एग्जाम्पल, टीम में दरार आ रही थी,
बात ऐसी थी जैसे दो लोग इनविजिबल दीवार के दोनों तरफ खड़े हों। उसका जवाब ऐसा था जैसे किसी ने ठंडी हवा में गर्म चाय रख दी हो। ऐसी भाषा लोगों के दिमाग में विजुअल इमेज बनाती है और वो बात फिर दिमाग से जाती नहीं। रावी इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यूअर ने पूछा, हमें आपको क्यों नौकरी पर रखना चाहिए? रावी ने बोलने के बजाय थोड़ी देर पॉज लिया, फिर सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, क्योंकि आप जिस डेडिकेशन की तलाश में हैं, वो डेडिकेशन मेरे पूरे दिन की सोच में दिखेगा, सिर्फ मेरी वर्ड्स में नहीं। पूरा पैनल 5 सेकंड चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, वो बिल्कुल साफ था। कभी कभी क्लैरिटी सिर्फ वर्ड्स में नहीं, इंटेंशन और पॉज में भी दिखती है। क्लैरिटी इज पावर, और ये हर सिचुएशन में काम आती है। इंटरव्यू में सिलेक्शन चाहिए, क्लियर बोलो। टीम को समझाना है, एग्जाम्पल दो। किसी स्ट्रेंजर से कनेक्ट करना है, सिंपल रहो। सोशल मीडिया पे असर छोड़ना है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। प्रेजेंटेशन में इंप्रेस करना है, विजुअल और रिलेटेबल वर्ड्स बोलो। जितनी आपकी बात साफ होगी, उतना ही सामने वाला आपको समझेगा, याद रखेगा और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। कम्युनिकेशन कोई कंपटीशन नहीं है जहां आपको बड़े शब्द जीताते हैं। कम्युनिकेशन एक कनेक्शन है जहां सीधी, सच्ची और साफ बात ही लोगों के दिल तक पहुंचती है। बातचीत में आत्मविश्वास, किसी भी स्थिति में बेझिझक कैसे बोलें। बहुत से लोग अपने मन की बात कह नहीं पाते, ना किसी मीटिंग में, ना किसी इंटरव्यू में, और कई बार तो दोस्तों या रिलेटिव्स के सामने भी उनके अंदर एक डर बना रहता है। अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो, अगर सामने वाला जज कर गया तो। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा ब्लॉक इसी डर से आता है, और यही डर आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सोच और आपकी आइडेंटिटी को छुपा देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कॉन्फिडेंट लोग पैदा नहीं होते, वो बनते हैं, और वो भी प्रैक्टिस, माइंडसेट और छोटे छोटे डेली हैबिट से। हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी रिसर्च कहती है, सेल्फ एक्सप्रेशन में डर इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सोशल जजमेंट को थ्रेट की तरह पहचानता है। जब भी हम किसी ग्रुप में या फॉर्मल सेटिंग में बोलने लगते हैं, तो एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हाथ कांपना, आवाज लड़खड़ाना और सेंटेंस भूल जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपना अटेंशन खुद पर से हटाकर मैसेज पर लगा देते हैं, ये सिग्नल्स कम होने लगते हैं। यानी कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं, अटेंशन शिफ्ट और हैबिट रेपिटेशन से आता है। रमेश ने पहली बार कॉलेज डिबेट में भाग लिया। स्टेज पर चढ़ते ही हाथ कांपने लगे। कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसने एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज की। मैं बस पहले 30 सेकंड काल्मली बोलूंगा, उसके बाद फ्लो आ जाएगा। उसने डीप ब्रीदिंग की और पहले सेंटेंस को थोड़े पॉज के साथ बोला, आज मैं किसी से जीतने नहीं, खुद से डर को हराने आया हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उसके अंदर से डर हमेशा के लिए निकल गया। याद रखिए, कॉन्फिडेंस की शुरुआत 100% नहीं, सिर्फ 30 सेकंड की कंट्रोल से होती है। नीलम एक छोटी आईटी कंपनी में काम करती थी। हर मीटिंग में उसके पास आइडियाज होते थे, लेकिन वो चुप रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि सीनियर लोग क्या सोचेंगे। उसने खुद को चैलेंज दिया, हर मीटिंग में मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, चाहे गलत ही क्यों ना हो। पहले हफ्ते में उसने सिर्फ हां, मैं उस बिंदु से सहमत हूं बोला। दूसरे हफ्ते उसने अपना सजेशन रखा। तीसरे हफ्ते लोग खुद कहने लगे, नीलम, आपकी राय क्या है? कॉन्फिडेंस का सीक्रेट है नियमित असहजता के संपर्क में। क्या करें? किसी भी सिचुएशन में बोल्डली बोलें के लिए, 1, कॉन्वर्सेशन से पहले प्री ब्रीथ करो। बोलने से पहले डीप ब्रीदिंग करो। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड और 5 सेकंड एक्सहेल। ये ब्रेन को सिग्नल देता है अब सब कंट्रोल में है। कॉन्फिडेंस की शुरुआत बॉडी से होती है, माइंड बाद में सिंक करता है। तो पहले लाइन को घर पर 10 बार प्रैक्टिस करो। चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या कोई सीरियस बात, पहली लाइन को मिरर के सामने बोलो। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा डर होता है शुरुआत। अगर स्टार्ट स्मूथ रहा, आगे सब फ्लो में चला जाता है। जैसे मैं अपनी बात एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर एक दूसरा नजरिया भी हो सकता है। इससे मिलता जुलता एक अनुभव मेरे साथ भी हुआ था। 3, सेल्फ टॉक बदलो। खुद को सपोर्ट करना सीखो। अंदर की आवाज को बदलिए। मैं गलत ना बोल दूं, मैं सच्चा बोल रहा हूं और यही काफी है। लोग हंसेंगे, लोग कनेक्शन महसूस करेंगे। जो इंसान खुद से बात करना बदल देता है, वो दुनिया से बात करने का तरीका भी बदल देता है।
चोर, आंखों में नजर मिलाना और मुस्कान देना, यही बनाता है एक दमदार छाप। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर हल्की सी स्माइल के साथ बोलते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ सुनता है। बोल्डनेस का मतलब जोर से बोलना नहीं, स्टेबल एनर्जी और काल्म फेस ही असली पावर है। 5. 3 सेकंड पॉज तकनीक का अभ्यास करें। हर बात से पहले 3 सेकंड पॉज लो। ये पॉज आपकी आवाज को कॉन्फिडेंट बनाता है और आपके मैसेज को सोच समझकर डिलीवर करता है। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा, पॉज, जो इस टॉपिक को और क्लियर करेगा। दीपक एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव था। पहले कोई कस्टमर गुस्से में बात करता था तो वो डर जाता था, आवाज नीचे हो जाती, वो बार बार सॉरी सर कहता रहता। फिर उसने टोन चेंज की, काम वॉइस, कॉन्फिडेंट वर्ड्स, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं सर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोबारा ना हो। अब वही कस्टमर शांत हो जाता था, दीपक की बात सुनता था और बात काल्मली खत्म होती। बोल्ड बोलने का मतलब लाउड होना नहीं, बोल्ड का मतलब है आत्मविश्वासी शब्द प्लस शांत अंदाज में पेश करना। बोल्ड बातचीत का मतलब जोर से बोलना नहीं है, बल्कि स्थिर, साफ और संतुलित होना है। बोल्ड बोलने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से ऊंची आवाज में बोलें या बार बार खुद को प्रूव करें। बोल्डनेस का असली मतलब है अपनी बात क्लैरिटी के साथ रखना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हुए स्पीक करना और अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह दिखाना कि मैं अपनी जगह पर सिक्योर हूं। आपके अंदर जो कुछ कहने को है वो सच में वैल्यूएबल है, बस उसे सही एनर्जी और काल्म कॉन्फिडेंस के साथ बाहर लाना सीखिए। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह यह भी प्रैक्टिस से आती है। जुड़ाव का विज्ञान लोगों को सुना हुआ, सुरक्षित और समझा हुआ कैसे महसूस कराएं। हर इंसान की सबसे गहरी इच्छा क्या होती है? कोई ऐसा जो कहे मैं तुम्हें समझता हूं, और यही कनेक्शन की असली ताकत है। आप जितना अच्छा बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा असर सामने वाले पर तब पड़ता है जब उसे लगे कि आपने उसे सुना, समझा और उसकी भावनाओं को महसूस किया। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है जब लोग आपके शब्द नहीं, आपकी प्रेजेंस को याद रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की साइकोलॉजी रिसर्च कहती है, जब इंसान इमोशनली सेफ महसूस करता है तो उसके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है, जो लर्निंग, लॉजिक और ट्रस्ट हैंडल करता है। मतलब ये कि उडू पास जब सामने वाला सेफ फील करता है तभी वो खुलकर बात करता है, और वहीं से शुरू होता है डीप कनेक्शन। अंजलि एक टीम लीड थी, कभी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी पूरी टीम उससे इमोशनली जुड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि वो हर टीम मेंबर से पर्सनल इंटरैक्शन में एक ही सवाल पूछती थी, तुम्हें कैसा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में? ये सुनने में सिंपल है, लेकिन जब कोई मैनेजर आपकी परफॉर्मेंस नहीं, आपकी फीलिंग पूछता है तो आप खुद को सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, इंसान समझते हो। अंजलि ने सिर्फ अच्छा बोलना नहीं सीखा था, उसने लोगों को महसूस कराना सीख लिया था। अमित एक सोशल वर्कर था, उसका काम था नए बच्चों को मेंटरशिप देना, लेकिन बच्चे उससे खुल नहीं पाते थे। उन्हें लगता था ये भी बाकी बड़ों की तरह हमें सुनते नहीं। अमित ने स्ट्रैटेजी बदली। हर इंटरैक्शन की शुरुआत वो एक सेंटेंस से करता था, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले तुम बोलो, मैं सिर्फ सुनूंगा। पहले इंटरैक्शन में बच्चे हेजिटेंट थे, लेकिन दूसरे सेशन में उनमें से एक ने खुद कहा, भैया आप पहली बार हो जो हमें बीच में टोके बिना सुनते हो। कनेक्शन सिर्फ ज्ञान से नहीं आता, कनेक्शन तब आता है जब इंसान ये महसूस करता है कि तुम मेरी जगह को समझते हो। कैसे सामने वाले को हर्ड, सेफ और अंडरस्टूड फील कराएं। एक भावनात्मक स्थिति जानने वाले प्रश्नों का उपयोग करें। हर कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक सिंपल इमोशनल सवाल से करें, अभी कैसा महसूस कर रहे हो? क्या इस बारे में कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहो? ये क्वेश्चन सामने वाले को सोचने का स्पेस देते हैं और वो ओपन अप करना शुरू करता है। 2. सिर्फ जवाब मत दो, उसके इमोशन को मिरर करो। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले मुझे लग रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो आप रिप्लाई करें, यानी तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इससे सामने वाला फील करता है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। 3. बी अनशॉकेबल, जज मत करो, बस सुनो। जब सामने वाला कुछ ऑकवर्ड या इमोशनल बोले तो एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखो, ना सरप्राइज ना जजमेंट, सिर्फ प्रेजेंस।
एग्जाम्पल, अगर कोई कहे मैं बहुत बार फेल हुआ हूं और अब बोलने से डर लगता है, तो जवाब दें जो तुम कह रहे हो वो हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया है और तुमने जो बोला वो बहुत स्ट्रांग है। सेफ्टी महसूस तब होती है जब इंसान अपनी कमजोरी शेयर करे और उसे कोई डांटे नहीं, बस समझे। चौथे, मैं तुम्हारे साथ हूं जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करें। जब सामने वाला कोई पर्सनल या इमोशनल बात बोले तो ऐसे सेंटेंसेस यूज करें जो कंफर्ट देते हैं। मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह समझ रहा हूं। तुम जैसा महसूस कर रहे हो वैसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं यहां हूं पूरी तरह सुनने के लिए। ऐसे सिंपल शब्द ही लोगों को इमोशनल सेफ्टी देते हैं, क्योंकि वो ये सुनना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। 5. मैच द पेस। सामने वाले के इमोशनल स्पीड को समझो। हर इंसान अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। कोई तेज बोलता है, कोई धीरे, कोई जल्दी खुलता है, कोई धीरे धीरे। आपका काम है उसकी पेस को पकड़ना, ना तेज ना धीमा। कनेक्शन तब बनता है जब दो लोग इमोशनल रिदम में साथ चलें। प्रकाश एक इंटरव्यू पैनल में था। कैंडिडेट काफी नर्वस था। उससे कुछ ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। प्रकाश ने बाकी पैनल से कहा, क्या हम उसे फिर से शुरू करने से पहले 1 मिनट की सांस लेने की मोहलत दे सकते हैं? और फिर कैंडिडेट से बस इतना कहा, सब ठीक है, रिलैक्स, हम आपको समझने आए हैं, जज करने नहीं। वो लड़का फिर कॉन्फिडेंटली पूरा इंटरव्यू फेस कर गया और सिलेक्ट भी हुआ। कम्युनिकेशन के असली हीरो वो होते हैं जो सामने वाले को जज नहीं करते, बस उसकी इंसानियत को स्पेस देते हैं। सिर्फ जवाब नहीं, जुड़ाव ही असली वफादारी बनाता है। जब लोग आपसे जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ जवाब नहीं देते, वो खुद को आपकी प्रेजेंस में खुला और सेफ महसूस करते हैं। और यही फीलिंग किसी भी कॉन्वर्सेशन को मेमोरेबल बना देती है, वेदर इट्स जॉब, लीडरशिप, कस्टमर केयर या दोस्ती। अगर सामने वाला फील सेफ और मूव करता है तो कॉन्वर्सेशन की डेप्थ बढ़ जाती है। याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये किसी को ये महसूस कराने की कला है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं समझता हूं। और ये कनेक्शन की शुरुआत होती है जहां शब्द नहीं, मौन भी हीलिंग बन जाता है। शरीर ज्यादा बोलता है, बिना शब्दों के संकेतों से अधिकार और भरोसा कैसे बनाएं? कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता। आपका चेहरा, आपके हाथ, आपकी आंखें और आपकी खामोशी भी बहुत कुछ बोलती हैं। कई बार आपके वर्ड से भी ज्यादा। आपने देखा होगा, कुछ लोग कुछ बोले बिना ही सामने वाला उनकी रिस्पेक्ट करने लगता है। वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, यही होती है बॉडी लैंग्वेज की पावर। साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर एल्बर्ट मेहराबियन के अनुसार जब हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो सिर्फ 7% असर शब्दों का होता है। बाकी 93% असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, 55% और टोन ऑफ वॉइस 38% का होता है। यानी आप क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कैसे कह रहे हैं। रजात 2 इंटरव्यूज में गया। पहले इंटरव्यू में वो बोल तो सही रहा था, लेकिन आंखें नीचे, कंधे झुके हुए और हाथ बार बार हिल रहे थे। इंटरव्यूअर को लगा ये लड़का नर्वस है, शायद रेडी नहीं है। दूसरे इंटरव्यू से पहले उसने पोस्चर और बॉडी कंट्रोल पर ध्यान दिया। एंट्री करते वक्त सीधा खड़ा होना, हल्की सी स्माइल, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बात करते वक्त हाथों को शांत रखना, उसकी वही बातें थी, पर इस बार डिलीवरी में अथॉरिटी और प्रेजेंस थी। इंटरव्यूअर ने कहा, तुम बहुत संयमित लग रहे हो। बात वही थी, लेकिन बॉडी ने मैसेज को ट्रस्टेड और प्रोफेशनल बना दिया। प्रिया एक टीम की हेड थी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो मीटिंग में आती सब ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते। वजह, उसका अपराइट पोस्चर, आई कांटेक्ट, सबके साथ कोई अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट नहीं, और जब भी कुछ बोलती हर शब्द से काल्म अथॉरिटी दिखती। लोग कहते मैम ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस से ही क्लैरिटी आ जाती है। यही होता है साइलेंट ट्रस्ट, जो सिर्फ जेस्चर्स और एनर्जी से बनता है। कैसे नॉन वर्बल क्यूज से ट्रस्ट और अथॉरिटी बनाएं। 1. आई कॉन्टैक्ट, कनेक्ट विदाउट वर्ड्स। जब आप किसी से बात करते हैं तो आंखें मिलाइए, लेकिन घूरिए मत। 3 से 4 सेकंड का सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट, फिर हल्का ब्रेक देना बेस्ट होता है। आई कॉन्टैक्ट से सामने वाला फील करता है कि तुम अटेंटिव और कॉन्फिडेंट हो। डू पोस्चर, आपकी पर्सनैलिटी की पहली लैंग्वेज। जब आप खड़े हों या बैठे हों, पीठ सीधी रखें, कंधे स्लाइटली पीछे
चिन थोड़ा ऊपर, इससे आपकी एनर्जी ग्राउंडेड लगती है और लोग आपको ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं। 3. हाथ की गति कम लेकिन नियंत्रित। बार बार हाथ हिलाना, कपड़े ठीक करना, पेन क्लिक करना, ये सब नर्वस सिग्नल्स भेजते हैं। इसके बजाय ओपन पाल्म दिखाइए। जब कोई बात समझा रहे हो, अवॉइड क्रॉस्ड आर्म्स, ये डिफेंसिव लगते हैं। हाथों को काल्म डिलिबरेट मोशन में रखें, जैसे आप कॉन्वर्सेशन को लीड कर रहे हो, ना कि हैंडल। 4. फेशियल एक्सप्रेशंस, बातों से पहले चेहरे से बात करें। जब आप सुन रहे हो तो सिर हल्का हिलाना, आईब्राउज मूव करना और आईज को एक्टिव रखना जरूरी है। जब आप बोल रहे हो तो चेहरे पर इमोशन दिखना चाहिए जो आपकी बात से मैच करे। एग्जाम्पल, जब आप कोई इंस्पायरिंग बात कहें तो आंखों में थोड़ा पैशन हो। जब आप कुछ फील कर रहे हो तो आंखें नीचे या सॉफ्ट हो। एक्सप्रेशन इक्वल आपकी सच्चाई की भाषा। 5वां, पॉज और स्थिरता। असली ताकत होती है शांत रहने में। जब कोई बहुत तेज तेज बोलता है और बार बार हिलता है तो लोग उसे एंग्शियस समझते हैं, लेकिन जब आप बीच बीच में पॉज लेते हैं और बॉडी स्टिल रहती है तो आपकी बातों को ज्यादा वजन मिलता है। एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हार्ड वर्क काफी है। पॉज, क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। यह पॉज आपको लीडर की तरह प्रेजेंट करता है, ना कि किसी बेचैन स्पीकर की तरह। सिद्धार्थ एक स्टार्टअप फाउंडर था। इन्वेस्टर मीटिंग में बाकी फाउंडर्स पिच में लाउड और एक्साइटेड थे। सिद्धार्थ काल्म और स्टेबल था। उसने हाथों को ओपन रखा, एक एक वर्ड सोचकर बोला, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखा और मिडवे इन्वेस्टर्स ने कहा, हमें तुम्हारी मौजूदगी पसंद है। यह आत्मनियंत्रण दिखाती है। पिच में सेम कंटेंट था, लेकिन उसकी बॉडी ने मैसेज को रिलायबल बना दिया। शारीरिक भाषा क्यों बनाती है? लंबे समय का भरोसा। आप क्या कहते हैं लोग भूल सकते हैं, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट हुए लोग उसे फील करते हैं। बॉडी लैंग्वेज से आप बिना शब्दों के ये कहते हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं स्थिर हूं और मैं सच में यहां हूं। चाहे आप किसी से पहली बार मिलें या सालों से जानते हो, आपकी नॉन वर्बल प्रेजेंस ही आपके वर्ड्स को मीनिंग देती है। कम्युनिकेशन कोई कला नहीं है जिसमें बस बोलना आता हो। कम्युनिकेशन एक पूरी प्रेजेंस होती है जहां आप अपने जेस्चर्स, टोन और आंखों से भी बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज कोई डेकोरेशन नहीं, ये आपके अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है और यही रिफ्लेक्शन तय करता है कि लोग आप पर कितना भरोसा करें। प्रभावशाली उपस्थिति, कैसे बोलें ताकि लोग तुरंत रुककर सुने। कुछ लोग बोलते हैं और लोग बस सुनते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रेजेंस होती है। वो चिल्लाते नहीं, दिखावा नहीं करते, फिर भी जब वो बोलते हैं कमरा शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं सीखी, उन्होंने सीखा है प्रेजेंस क्रिएट करना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है, जब कोई व्यक्ति काम, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट टोन में बात करता है तो सामने वाले के दिमाग का रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है, जो ध्यान को फिल्टर करता है। यानी आप अगर सही एनर्जी के साथ बोलें तो सामने वाला आपको बाकी सब पर प्रायोरिटी देता है ऑटोमेटिकली। प्रेजेंस कोई लाउडनेस नहीं, एक इनर कंट्रोल और आउटर सिंप्लिसिटी का मेल है। एक स्कूल में चैतन्य सर पढ़ाते थे, ना वो जोर से बोलते थे, ना एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करते थे, लेकिन जब वो क्लास में घुसते थे बच्चे खुद ब खुद शांत हो जाते थे। वो हमेशा ऐसे बोलते थे जैसे हर शब्द तौला गया हो। हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। जो समझेगा वही जिंदगी में कुछ बदलेगा। उनकी आवाज स्टेडी होती थी, आईज बच्चों से कनेक्ट करती थी और हर पॉज मीनिंगफुल लगता था। बच्चे कहते थे, उनकी बात सिर पर नहीं जाती, सीधा दिल में लगती है। प्रेजेंस का मतलब है हर शब्द में वजन, हर सेकंड में ध्यान। अरविंद एक प्रोजेक्ट लीड था। क्लाइंट मीटिंग में सब लोग अपने अपने हिस्से के अपडेट्स दे रहे थे, कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अरविंद ने टेबल पर हाथ रखा, एक बार सबकी ओर देखा और काल्म आवाज में बोला, मैं बस एक बात कहूंगा, जो चीज हमने आज सॉल्व की है वही आपका करोड़ों बचाएगी अगले साल। पूरा रूम एकदम साइलेंट हो गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने कोई लंबा स्पीच नहीं दिया, लेकिन उसके टोन, आई कांटेक्ट और पॉज ने उसकी बात को पावरफुल बना दिया। कैसे बोलें ताकि लोग तुरंत सुनना शुरू कर दें? 1. कम बोलो लेकिन पॉइंट पर बोलो। लोग उसी की सुनते हैं जो ज्यादा नहीं, सही बोलता है। हर बात को शॉर्ट और सॉलिड बनाओ। एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करें तो शायद कुछ बेहतर आउटकम निकल सकता है। इस प्रोसेस को बदलेंगे तो रिजल्ट भी बदलेगा। 2.
यूज पावर पॉजेस। बोलने से ज्यादा साइलेंस असर करता है। हर इंपैक्टफुल लाइन के बाद पॉज दो ताकि सामने वाला उसे अब्सॉर्ब कर सके। एग्जाम्पल, ट्रस्ट बनता नहीं, पॉज, कमाया जाता है। यह पॉज आपके शब्दों को इमोशनल वेट देता है। 3, आवाज को धीमा करो, असर को गहरा करो। लोग सोचते हैं जोर से बोलेंगे तो असर होगा, पर सच्चाई यह है धीरे लेकिन कॉन्फिडेंट टोन ज्यादा पावरफुल लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप सॉफ्टली बोलते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ध्यान से सुनता है। 4, प्रभावशाली वाक्य से शुरुआत करें। बोलना शुरू करो एक ऐसी लाइन से जो अटेंशन खींचे। जैसे, हर ग्रेट लीडर में एक चीज कॉमन होती है, सिर्फ एक बात तय करती है आपकी पहचान। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचें अब कुछ नया सुनने को मिलेगा। 5, नियंत्रित हाथों के इशारों का उपयोग करें। जब आप पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो तो हाथों से उसका शेप या डायरेक्शन दिखाओ। जैसे कंपैरिजन हो तो दोनों हाथों से अलग अलग ऑप्शंस दिखाओ। नंबर्ड पॉइंट हो तो फिंगर्स काउंट करो। स्ट्रॉन्ग लाइन हो तो हैंड लाइटली टेबल पर टैप करो। जेस्चर वो अंडरलाइन है जो आपकी बात को हाईलाइट करता है। श्राद्धा एक एनजीओ चलाती थी। 500 वॉलंटियर होते थे, लेकिन जब वो माइक पकड़ती सब शांत हो जाते। वो बोलती थी, ये काम चैरिटी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उनकी आवाज तेज नहीं थी, पर स्टेडी थी। हर वर्ड को ऐसे बोलती जैसे उसका मीनिंग भारी हो। लोग कहते, उनके वर्ड्स में मजबूरी नहीं, डायरेक्शन होती है। प्रभावशाली उपस्थिति बिना शोर के क्यों काम करती है? जब आप काम और कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ बोलते हैं तो लोग आपको पुश नहीं करते, वो नेचुरली फॉलो करते हैं। आप लाउड नहीं होते लेकिन क्लियर होते हैं। आप एग्रेसिव नहीं होते लेकिन इंपैक्टफुल होते हैं। प्रेजेंस वो चीज है जो आप कैरी करते हैं, शब्दों से पहले और साइलेंस के बाद भी। कमांडिंग प्रेजेंस बोलने की कला नहीं, ये एक भीतर की स्टेडी एनर्जी है जो सामने वाले के अंदर गूंज बनकर जाती है। आपको हर बार बड़े शब्द, बड़े जेस्चर्स या तेज आवाज की जरूरत नहीं होती। बस इंटेंशन साफ होनी चाहिए, एनर्जी ग्राउंडेड होनी चाहिए और मैसेज पूरी सच्चाई से बोला जाना चाहिए। कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, ये हर दिन सीखी और सुधारी जाने वाली स्किल है। जब आप ध्यान से सुनते हैं, साफ बोलते हैं और सामने वाले से कनेक्ट करते हैं, तभी आपकी बात असर छोड़ती है। चाहे जॉब हो, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग या डेली लाइफ, सही बात को सही तरीके से कहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे A2 ऑडियो बुक, जहां किताबें बोलती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।